बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। आज की वीडियो में आपको कोटा नंबर 7 और 8 इन दोनों का शौक करवाना है हल्का फुल्का। और साथ में कालू खान भाई का सवाल था कि मेरी मादी बीमार थी, सॉरी अंडों पे बैठी हुई थी, बीमार हो गई, पोटा बंद हो गया। उसके बाद उस मादी का इलाज किया, रिकवर हो गई। उसके बाद वो मादी ने 2-3 दफ़ा अंडे दिए पर उसके कोई बच्चे नहीं निकले, मतलब अंडे अनफर्टाइल रहे। तो उसकी वजूहात क्या हो सकती है? जबकि जो नर उन्होंने लगाया था वो नर के बाकी मादाओं के साथ बच्चे निकल आए, तो मतलब नर सही था, मादी में ही फॉल्ट है। तो कालू खान भाई आपके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये 100 के 100% काम करेगा। और अगर इस इलाज से भी काम नहीं हुआ तो मज़ीद नुस्खे लगाने की कोशिश ना करे। बेहतर यह है कि उसकी कढ़ाई बना के दूसरे परिंदे पे मेहनत कर ले। और जितना आप इस पे मेहनत करेंगे उस टाइम पे फिर दूसरे से आपको बच्चे अच्छे खासे मिल जाएंगे। चाहे जितना भी अच्छा परिंदा हो उसका रिप्लेसमेंट होता है, ये बात हमेशा जहन में याद रखें। बहरहाल आते हैं आपके इलाज की तरफ। आपने क्या करना है, एक तो एवियन कैप्सूल जो होता है 250, उसका मोस्टली आपने जो है ना कोशिश करनी है कि आपकी मादी जैसे ही अंडों पे आ जाए आपने जो है एवियन खिलाना शुरू कर देना है, साथ में नर को भी और मादी को भी। दूसरी बात यह है कि आपने विटामिन ई और सिलीनियम ये गोलियां शुरू करनी है अभी से ही अपनी मादी को। सही है, सिलीनियम और विटामिन ई। और ये चीज़ें जब इंशाल्लाह आप खिला लेंगे, सिलीनियम और विटामिन ई, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके मादी ने अंडा फर्टाइल किया कि नहीं। तो अगर आपके मादी ने उसके बाद भी अंडा फर्टाइल नहीं किया ना, फिर ये कढ़ाई के काबिल। यकीन माने ये ऐसी गोलियां हैं ना, ये मरे हुए को भी जिंदा कर देती है। तो उम्मीद है कि आपको मैसेज का जवाब मिल गया होगा। बाकी के भी जितने भाई हैं उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सुनने और सीखने को मिल गया होगा। बाकी जिस भाई का जो सवाल हो वो कोशिश कर लिया करे कि कमेंट के ज़रिए अपना सवाल ऐड कर लिया करे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम जितनी एडिशन कर सकते हैं हम उतनी एडिशन कर लें। तो अभी आते हैं अपने वीडियो की तरफ। मादी आप देख सकते हैं, ये खुडे में जो नर था मैंने उसका शौक करवाना था, पर चलो वो टॉपिक के ज़रिए वो नर तो गुजर गुजर गया, दूसरी तरफ चला गया। बाकी आप लोगों को देखने को मिलेगा मैंने सब मादियों के पर काटे हुए हैं। सही, ये सब उड़ान कर रही थी, ये दीवार को बार बार पलांग रही थी, तो मैंने इन सब के पर काट लिए। अभी वैसे भी कुरीज़ों के दिन है, कुरीज़ वापस से आ जाएंगे। नर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और सब भाइयों को इस वीडियो में एक और मैसेज भी देता हूँ। आजकल मार्केट में ये बातें आई हुई है कि ये दाना दो, ये दाना दो, ये मिक्स दाना, वो मिक्स दाना। 200 से लेके सही है 500 तक के मिक्स दाने बिक रहे हैं मार्केट में। और इससे परिंदे ऐसे हो जाते हैं, और इससे परिंदे ऐसे हो जाते हैं, और इससे परिंदे ऐसे हो जाते हैं। ये परिंदा कुरीज में पर सही है, ये पर जो इसके गर्दन से खाए हुए हैं ये मादी ने खाए हुए हैं। बाकी मैं आपको बाकी के परिंदे भी आपको दिखाता हूँ। सही, ये कुरीज में अच्छा खासा कुरीज कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इनकी खुराक ये मकई है, ज़मीन पे पड़ी हुई है मकई आपको देख रहे हैं। सही है, यही इनकी खुराक है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। एक भी चीज़, एक भी दाना इससे ज़्यादा नहीं। ये फजूल बकवासियात है। असील हमने रखना असील गुनाह समझ लिया। हाँ, अगर आपने परिंदा मैदान की तरफ लेके जाना है तो फिर उसकी खुराकें अलहदा हैं। पर अगर आपने घर में रखना है, घरेलू परिंदा रखना है, तो ये जो लोग ये दानों के नाम पे जो फ्रॉड कर रहे हैं, या दानों के नाम पे जो लोगों को चूना लगवा रहे हैं कि ये ओमेगा आ गया, ये कैल्शियम आ गया, ये विटामिन डी आ गया, ये प्लान आ गया, ये ढिंगाना आ गया, ये बेवकूफ़ी है। बीच में कॉल आ गया, सारा फ्लो ही तोड़ दिया। एनीवे, बात करने का मकसद ये था कि यार हर किस्म के दाने मत उठाया करो और ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें मत दिया करो। आया दूसरा दिन जो है, एक दफ़ा मैं भी इन फ्रॉड में आ गया था, सच्ची बात बताऊं, मैं भी एक दफ़ा इस फ्रॉड में आ गया था। और फिर परिंदे हार्ट अटैक से मरने लगे। हर दूसरा दिन कोई ना कोई परिंदा हार्ट अटैक से मरता है। तो ये जितने भी यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, फेसबुकर है, सही है, ये लोग आपको जो है असल हकीकत नहीं बताते। जो इनके पीछे से नुकसानात होते हैं ना, वो आप लोगों को अक्सर ये शो ही नहीं करवाते। बस उसको साइड पे कर देते हैं और दूसरे को जो है ना चूना लगवाते हैं। और मरा हुआ होगा परिंदा किसी एक चीज़ से और फिर रीज़न कोई और बता रहे होंगे। तो ये परिंदे आपके सामने से ये सिर्फ मकई पे माशाल्लाह इनकी कुरीज़ें बहुत अच्छी से आ रही हैं। ये मादियाँ आप देख लें, इन सब के मैंने पर काटे हुए हैं, मुकम्मल पर कैंची पे काटे हुए हैं। इस नर के भी काटे हुए हैं, ये भी उड़ान करता है उस तरफ, पलांगता है। सही है, अब ये परिंदे आप देखना आज से 2 महीने बाद फिर ये लाजवाब होंगे, फिर से इनके कुरीज आएंगे। अब ये नर को आप देखना मुकम्मल कुरीज में लगा हुआ है, गर्दन से लेके दुम पर सब चीज़ कुरीज में लगी हुई है। और इसको मैं कौन सा ऐसे अमरीके वाली खुराक दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मकई दे रहा हूँ। हाँ, अब बाकी के मिनरल्स विटामिन नॉर्मल बात है कि वो भी आपने परिंदे के मुकम्मल करने हैं।
तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन अद्वियात मिलती है वीटासोल के नाम से। वो मादियों के लिए भी एक्सट्रीमली हाई लेवल चीज़ है और नरों के लिए भी एक्सट्रीमली हाई लेवल चीज़ है। तो आप ऐसा किया करें कि वीटासोल हर दूसरे तीसरे दिन बाद पानी में थोड़ा सा ऐड कर लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके परिंदे चमक में भी होंगे, दमक में भी होंगे। और विद द टाइम आपको मैं दिखाऊंगा ये वीडियोस में आगे, जितने जितने परिंदों की तरफ हम जाएंगे ना, कुरीज़ें भी उतनी उतनी मुकम्मल होती जाएंगी। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि आप देखें परिंदों की कुरीज़ें। अब ये मादी देखें, ये इसकी तकरीबन 60 से 70% कुरीज़ मुकम्मल हो चुकी है, पर इसके भी हमने पर काट लिए, परवाही नहीं करते। मुझे पता है 2-3 महीने बाद मेरे परिंदे ने वापस रिफ्रेश हो जाना है, वापस से इन्होंने कुरीज़ जो है ना ताज़ा कर लेनी है। तो ये जो बातें हैं ना कि यार कुरीज के लिए आप ये खुराक दो, फर्टिलिटी के लिए आप ये खुराक दो, आप ये करो, आप वो करो, ये फजूल बातें। इन बातों से कुछ कक भी नहीं पड़ना। ये वैसे बस लोगों को लूटने का एक तरीका होता है। बहरहाल ये बातें मुझे करना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि फिर काफ़ी सारे भाई कहेंगे कि ये आप हम पे उंगली उठाते हैं, पर मेरा मकसद किसी पे उंगली नहीं उठाना। मेरा मकसद ये है कि ये जो हमारे भाई हैं जो कि बेचारे कमज़ोर हैं, गरीब हैं, सही शौक कर रहे हैं, तो उनको गलत तरफ मत लेके आओ। और जो भाई नए शौकीन हैं उनको गलत रास्ते पे मत लेके जाओ, खुराकों के नाम पे उनके जेबों से पैसे मत लूटा करो। सही है। और अच्छा असल शौक उनको बताओ ताकि शौक का बढ़ावा हो और अच्छा शौक पहले। बाकी शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।